बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खटड़ कबीला इत्तेहाद का कन्वेंशन मकामी शादी हाल में मुनक्कद हुआ है। इससे जो दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इस कन्वेंशन से खटड़ कबीला इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद इकबाल खान ने खिताब किया है। चूँकि उनका खिताब काफ़ी तवील था, इसलिए अपने नाज़रीन को ये अलग वीडियो में सुनाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। और मैं थोड़ा इस टाइम जज्बात में भी हूं। जज्बात में इस लिहाज से, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई सिर्फ उसको नहीं कहते जो एक माँ के पेट से पैदा होता है, बल्कि भाई वो होता है जो आपके दुख दर्द में शरीक होता है, आपका बाजू बनता है। उसका दूसरा नाम आपका कबीला होता है, क्योंकि कबीला एक ऐसी छतरी होती है जिसके नीचे हम सुकून का सांस ले सकते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं। पहले तो मैं सब आने वाले अपने भाइयों को, जो कि हम एक ट्रेंड रखते हैं ब्लड ब्रदर्स के नाम से, खूनी भाई जो कि हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और हम एक्चुअल भाई हैं। तो मैं अपने कश्मीर से तशरीफ़ नीलम वैली से अपने खट्टर कबीला के फर्जंदान खट्टर जो हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा मैं हरीपुर से आने वाले फर्जंदान खट्टर जो वहाँ से तशरीफ़ लाए, इस अपने कबीले की मोहब्बत में इसको चार चांद लगाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा तरनाब फार्म से हमारे आने वाले खट्टर जो यहाँ पर आए, अपनी मसरूफियात के अलावा टाइम निकाला, उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं खुशाब से आने वाले खट्टर ज़्यादातर वो नहीं हैं बेशक, मगर जो भी एक दो हैं मौजूद, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, बिकॉज़ कि वो खुशाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोर ओवर, मैं वहाँ से टेक्सला से, हसन अब्दाल से, फ़तेह जंग से और अटक डिस्ट्रिक्ट अटक के मुज़ाफ़ात के जितने विलेजेस हैं, मैं अभी जिसका नाम लूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। उसके अलावा हमारे रावलपिंडी से जो कि भाई तशरीफ़ लाए हैं, स्पेशली एटॉमिक एनर्जी कमीशन एरिया से, जो कि हमारे खट्टर काफ़ी तादाद में वहाँ भी मौजूद हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कोई रह गया हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। प्लीज़ अगर मुझे कोई है ऐसा तो बता सकते हैं। अभी हमने एक दाग बेल डाली थी इसकी, ये डेट थी 23 दिसंबर 2020, जिसमें ये एक विजन होता है। देखें, जब एक आदमी चलता है, अभी हम जितने बैठे हैं हमारे दिल में अपने कबीले के लिए मोहब्बत है, चाहत है, अपने भाइयों के काम आने की जुस्तजू है। हम चाहते हैं कि उनके काम आएँ, अपने कबीले के काम आएँ। हमारे जो कबीले के कमज़ोर अफराद हैं, जो भी हैं, एक चीज़ है कि खट्टर बहुत खुददार है, बहुत अनापरस्त भी है। प्यार एक ऐसी छुरी है, तेज़धार आला है, जिससे आप इसकी अगर बोटी बोटी भी कर दें तो ये उफ नहीं करेगा, मगर अगर आप कोई सीधी बात भी किसी गलत वे में या लहजे में कहेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये खून की तासीर होती है। ये चाहे कहीं का भी खट्टर है, पाकिस्तान में जहाँ भी खट्टर मौजूद है, उसकी ये खून में तासीर है। वो चाहते हुए भी इसको चेंज नहीं कर सकता। खुददार है, अनापरस्त है, भूखा मर सकता है। उसके पास अगर 3 टाइम का नहीं है तो 1 टाइम का वो खा लेगा, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। मैं बात कर रहा था कि 23 दिसंबर 2020 इनिशियली हमने इसको स्टार्ट किया। अपने कबीले का दुख तो दर्द सारे रखते हैं और काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप सब भाई इसका सबूत है जो इस टाइम पे मौजूद हैं, जो व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, जो फेसबुक पे मौजूद हैं। मगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आप इन कंटेक्ट होते हैं सम ऑफ द पर्सनल के साथ, तो उसमें जो ये हमारे CEC मेंबर्स हैं, हम बाकायदा इसका
स्टार्ट हमने एक ऑफिस यहाँ पे लिया प्लेटर लाइन में। उस ऑफिस को हमने एक्चुअली 6 महीने तक कंटिन्यूसली रन किया। अनफॉर्चुनेटली हम तो ये चाहते थे कि जो भी मुज़ाफ़ात से कहीं से भी खट्टर आएगा उसमें हमने सारे अरेंजमेंट्स किए, इवन दो कि वो अगर रात भी किसी मजबूरी में यहाँ पर आता है तो वो रह सके। मगर समहाउ होता है कि इंगेजमेंट्स होती हैं, वो रिस्पांस नहीं था। मगर हम उस पर डिसऑर्ड नहीं हुए, हम इस चीज़ को कंटिन्यूसली चलाते रहे। अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ वी होल्ड द ऑफिस। आफ्टर दैट हमने उस चीज़ को क्विट किया, ऑफिस को खैराबाद का, बिकॉज ऑफ कि हम मुख्तलिफ अपने अपने लेवल पे रहते हुए जो भाई थे इंगेज करना चाह रहे थे सबको। तो इसी डिस्कशन में हमने एक, जैसे किसी चीज़ की भी बुनियाद रखी जाती है, सिर्फ बातों से नहीं होती, फिज़िकली उसकी एक्सरसाइज होती है। उस एक्सरसाइज का एक सबूत आपके सामने है, ये खट्टर कबीले का झंडा जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके जो झंडे के अंदर चीज़ें हैं, कलर्स हैं, जो कुछ भी है, ये बाकायदा इसके पीछे एक सोच है, एक काविश है। एक दिन की 2 दिन की बात नहीं है ये 1-2 महीने का, 3 महीने की एफर्ट्स थी, जिसमें हर लिहाज से इसको सोच के बनाया गया। इसमें ये कलर ब्लैक, वाइट और ये ग्रीन, ये 3 कलर हैं। आप जनरली समझ भी सकते हैं कि ये 3 कलर क्यों हैं। डिफाइन भी कर देता हूँ। बेसिकली हम बिलोंग करते हैं, जब हम यहाँ पर आए, हमारी हिस्ट्री, तो जो हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं वो आपको बता सकते हैं और आएंगे वर्बल बताएंगे भी आपको। मगर मैं जनरली आपको बता दूं कि काला चिट्टा जो है हमारा माउंटेनरी एरिया है। हम बाग नीलाब में जब यहाँ पर एशिया में आए, हमारे आबा अजदाद, तो ये हमारी पहचान है, काला चिट्टा मेनली। चाहे वो खट्टर कश्मीर में है, हरीपुर में है, पिशावर में है, पाकिस्तान के जिस एरिया में मौजूद है, उसकी ये काला चिट्टा पहचान है पहली। उसके बाद हमारा प्यारा पाकिस्तान, जिसकी वजह से हमारा नाम, हमारी इज्जत, अल्लाह का दिया हुआ है सब कुछ, ग्रीन। तो जो बेसिक कलर्स हैं ये आपने डिफाइन किए मैंने। प्लस इसके बीच में जो लोगो है ये अरबियन नस्ल का घोड़ा, क्योंकि हमारे आबा अजदाद जब भी जंगो जदल में होते थे, यहाँ भी जाते थे, और ये नहीं कि मतलब पूरे ट्राइब कहीं भी शिफ्ट करता था किसी भी फाइटर के साथ, तो खट्टरों को एक ख़ास अहमियत दी जाती थी कि इनके खून में बेवफाई नहीं है, इनके खून में और ये भी कि ये बुज़दिल कौम नहीं है। ये जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पे ये खट्टर जहाँ भी, जिस मैदान में भी आप उसको खड़ा कर लें, वो वहाँ पे कट तो सकता है, मगर अपने कदम पीछे नहीं कर सकता। ये मैं सारी चीज़ें वर्बल आपको कह रहा हूँ, मेरे पास कोई रिटर्न चीज़ नहीं है, मगर ये आप सबके दिल की आवाज़ है और आप समझ सकते हैं कि ये आपकी नेचर है और ये परफेक्ट नेचर है। क्योंकि अगर ये मेरी नेचर है तो ये मेरे भाइयों की, खट्टरों की नेचर है, और हम एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे आबा अजदाद जो भी जाते थे किसी भी जंग के लिए या कहीं भी किसी एरिया में ट्रैवल करते थे, तो स्पेशली ये जो हॉर्स अरबियन नस्ल का है वो यूज़ किया करते थे। प्लस हमारी एक सकाफ़त जो कि हमारे आबा अजदाद से चलती आई है, वो हमारी पग है, जो कि इसके ऊपर अभी शायद सही एक्चुअल विजिबल नहीं है आपको एक्चुअली, ये क्योंकि जिस टाइम इसको पैनाफ्लेक्स पे ज़्यादा बड़ा करवाया गया है तो उसकी वजह से थोड़ी सी फेड हो गई है। इसको हम कोशिश करेंगे फर्दर इम्प्रूव। जब आप छोटा देखते हैं तो उसमें ये क्लियर है, पग और तलवार हमारी, मतलब कि इसकी कोई भी चीज़ जो हमने डाली है बड़ी सोच विचार के साथ और उसको एक परफेक्शन देने के लिए, तो वो आपके सामने है। अभी जब ये चीज़ फाइनलाइज हो गई, इसकी थीम क्या थी कि हम लोगों ने ये क्यों, या मैंने क्यों ये सोचा, रब नवाज साहब ने क्यों सोचा
कि वो हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, खट्टरों को देख रहे हैं, हम कहाँ से आए, क्या किया, इमरान साहब काम कर रहे हैं और हमारे मुहक्किक हैं काम कर रहे हैं, अपने कबीले से मोहब्बत रखते हैं। वो खोज लगाते हैं कि हम क्या हैं, हम किस में से हैं, हम कहाँ से आए। मुख्तलिफ लिखने वाले आपने पढ़े होंगे, मुख्तलिफ आरा हैं। ये एक ह्यूमन बीइंग साइको है कि कभी भी दो लिखने वाले एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। उनकी वे ऑफ थिंकिंग, चीज़ बेशक मुद्दा एक ही होगा, वे ऑफ थिंकिंग सेपरेट हो सकती है। एट द एंड वो एक पॉइंट पे आ सकते हैं। हमारे जब भी हम अगर जिक्र करते हैं कि हम कहाँ से चले, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम दी एंड पे उधर वहाँ से स्टार्टिंग ले लेते हैं, सो ऑन। मैंने पहले बताया कि जो मुहक्किकीन हैं वो आपको बेस्ट ब्रीफ करेंगे। मैं जनरली इतना कहना चाहता हूँ कि हम अपने कबीले के लिए अगर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो हम उसके लिए मोहब्बत रखते हैं। तो जो चीज़ सेटल्स की गई अपने इस फोरम की, इसकी नींव रखने के लिए, खट्टर कबीला इत्तेहाद, डेफिनेटली खट्टर जहाँ जहाँ हैं वो इत्तेहाद में आते जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पे जमा होते चले जाएंगे। इसकी बेसिक वजह क्या है? ये हम जो सब बैठे हुए इस टाइम पे वाइट कॉलर हैं, हम, आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेज पे कोई चेयर नहीं है, यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, हम सब भाई हैं। अगर हमने बैठना है तो सब ने बैठना है तो सब बैठेंगे यहाँ पर। अगर हमने बैठना है तो हम सब एक दूसरे के साथ बैठेंगे। बेसिक चीज़ हमारी ये है कि हम एक दूसरे में से हैं। इज्जत, बड़ों की एहतराम लाजिम है छोटों पे, बड़ों की शफकत छोटों के लिए लाजिम है, मगर हम बराबर हैं। हम में कोई अपने आप को ये समझे कि मैं बहुत किसी लिहाज से हूँ या किसी भी लिहाज से अपने आप को सुपीरियर करने की सोचे, तो वो मैं समझता हूँ कि शायद हम में से नहीं है। बिकॉज ऑफ कि जब खूनी भाई होते हैं तो ये अल्लाह की बांट है, अल्लाह की देन है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। आयत भी लिखी है, उसके लिहाज से हम आयतें पढ़ते भी हैं अपनी ज़िंदगी में। हम कुरान को, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसको, कुरान को पढ़ें, समझें, ठहर ठहर के पढ़ें, विद द ट्रांसलेशन आप इसको पढ़ें, आपको समझ आएगी सारी चीज़ें। तो पहली तो चीज़ ये कि मुसावात, हम नीचे से चल के आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि आप भाइयों ने अपने कबीले की एक आवाज़ पे फंडिंग की, मैं मशहूर हूँ, मगर फंडिंग के पीछे एक रीज़न था, एक लॉजिक थी मेरी कि फंडिंग भाइयों से क्यों करवाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब नवाज साहब को कहता, किसी भाई को कहता, कोई एक भाई भी इस चीज़ को मीट कर जाता, कोई मसला नहीं था, कितने एक्सपेंडिचर आ था। मगर इसके पीछे लॉजिक ये था कि हम ये अपने भाइयों में ये चीज़ पैदा करें जिनमें नहीं भी है वो भी, और हम देखें, दूसरे भाइयों को भी दिखाएं कि हमारे भाई एक आवाज़ पे अपने कबीले के लिए, अपने भाइयों के लिए कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सिर्फ इसका एक मकसद था। दूसरी चीज़, आप भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इससे पहले हमने एक व्हील चेयर्स का स्टार्टिंग में किया था, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तकरीबन 15 नंबर व्हील चेयर्स, जो कि हमने उसके पीछे लिखवाया अपने लवाहिकीन खट्टर कबीला इत्तेहाद। हमारे जो बुज़ुर्ग बड़े दुनिया फ़ानी से रुखसत कर गए हैं, उनको एक खराज तहसीन पेश किया और अपने आप को एक रोशनास कराया कि हमारे बड़े जो थे उनके हम पैरोकार हैं, चलते जा रहे हैं और उनको हम फॉलो करेंगे। फॉलो इन कंटेस्ट कि हम उनकी दिलेरी, शुजाअत, बहादुरी, इंसाफ, भाईचारा, रवादारी और दुख दर्द, उस चीज़ को लेकर चलेंगे। तो हमने वो अपने कुछ कबीले में भाइयों को, जो हमारे अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनको भी दी। हमने DHQ अटक हॉस्पिटल में भी दी, उस DHQ फतेहजंग में भी दी, DHQ खुशाब में भी भेजी, और हरीपुर में भी। आई थिंक के अदनान भाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई हैव सेंट वन, यस, हरीपुर में भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उसके लिहाज से हमने भेजी। कोशिश की कि इसके पीछे क्या था कि हम अपने कबीले, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबीले को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त बख्शी है, ये नहीं कि मैं सिर्फ अपने कबीले की तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं लाज़मी करूँगा, क्योंकि मैं कौम परस्त
हूँ, मुझे अपने कबीले से प्यार है, मैं उसका नाम अल्लाह के बाद उसने इज़्ज़त दी है, उसको लाज़मी लूँगा। इसका मकसद ये नहीं कि हम किसी कौम या कबीले के ख़िलाफ़ हैं। सबके लिए सबकी इज़्ज़त हमारे दिलों में बराबर है, हम सबको। मगर हम चाहते हैं कि हमारे भाई, जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद का एक नाम था, एक मकाम था, एक पहचान थी, वो जहाँ खड़े होते थे वो जगह भी अच्छी लगती थी, और जो वो बात करते थे उसको 10 गौर से सुनते भी थे, और किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि वो उसके आगे इनकारी हो सके। इस प्लेटफार्म को बनाने का मकसद कि हमारा जो इकोनॉमिक क्लास तबका है खट्टर का, उसको देखा जाए। मैंने जैसे कि पहले कहा कि खट्टर एक खुददार कौम है, फर्जंदान खट्टर खुददार हैं, वो भूखा मर सकता है मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। तो उसके लिहाज से हमें वो चेहरे, जैसे कि हदीस में भी आता है कि आप ज़रूरतमंद को उसके चेहरों से पहचानें, ना कि वो आपसे तकाजा करे या आपके आगे हाथ फैलाए। हम अपने कबीले के उन गरीब मुतवस्सत भाइयों को हेल्प आउट करेंगे, जिसके लिए हम अभी जिस तरह हमने एक ये पौधा लगाया था, ये ग्रो तो कर चुका है, मगर अभी हमें इन फील्ड जाना है। फील्ड जाने के लिए तंजीम साजी होनी है इसकी। दूसरी चीज़, तंजीम साजी से मैं ये बता दूं कि इसको रजिस्ट्रेशन, खट्टर कबीला इत्तेहाद की रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोग्रेस है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द पाकिस्तान एंड सम अदर सर्कमस्टांसेस, हम इसमें सक्सीडेड नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बीट इट। तो इंशाल्लाह वेरी सून यू विल फाउंड कि हम इसको रजिस्टर करा चुके हैं, और उसके लिहाज से वर्बली हम जैसे चल रहे हैं, तंजीम साजिश करनी है, जैसे खुशाब है, उसके अलावा हमारे एडवांस चल रहे हैं किसी भी एरिया में, हम उन जोन्स में बाकायदा सेक्रेटरीज और उसके साथ एडमिन्स, ताकि हम ग्राउंड पे काम कर सकें, अपने भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें, अपना विजन दे सकें, उनके लिए उनके हेल्प आउट कर सकें, उनके काम आ सकें। तो उसके लिए हमें, जो मैं चाहता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म हमने जो करना था किया, आज है कल ज़िंदगी कोई पता नहीं, मगर ये प्लेटफॉर्म हर उस शख्स का है जिसके रगों में खट्टर खून है। ये उसका प्लेटफॉर्म है, वो इसका ऑनर है। अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता या मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि वो भाई जो इसको अच्छे तरीके से चलाए वो आगे आए। मुझे खुशी होगी। राइट नाउ मैं इस चीज़ को अपनी ये जो चीज़ होती है ये कोई मानी नहीं रखती। मानी ये रखती है कि आप अपने कबीले के लिए, अपने भाइयों के लिए कितना काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसकी जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है उसको कायम दायम रखने के लिए और आगे फ्यूचर में चलने के लिए। हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि ये जो हमारे छोटे छोटे केसेस होते हैं, किसी से मुँहमारी हो गई, ज़मीन के छोटे छोटे केसेस, थाना कचहरी, इतनी की ज़मीनें नहीं होती हमारी जितने हम उस पर थाना कचहरियों में लगा देते हैं। हम मतलब जो इसका एंड मैं समझता हूँ कि हमारी एक ऐसी ज्यूरी, ऐसे रिस्पेक्टेड पीपल्स पे जो इंसाफ को अपने हाथ में रखते हुए किसी भी ऐसा मौका आए, किसी भी गांव में वो फोरम जाए और हमें थाने कचहरियों से साइड पे रह के वो इंसाफ के अंदर रहते हुए अपने भाइयों में सुलह सफाई कराए, जिसको आप जिरगा कहते हैं। पिशावर वाले तो बखूबी समझते हैं, बाकी भी समझते हैं। हमारा ट्रेंड था ये, बेशक हम उसको आस्ते आस्ते बुलाते जा रहे हैं, मगर रिकॉल करने की ज़रूरत है और इस चीज़ पे आने की ज़रूरत है, एक दूसरे की मदद करने की। तो मैं अभी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम पे 100 आदमी मौजूद हैं, भाई इधर मौजूद हैं। हर भाई अगर 10 भाइयों को इस प्लेटफॉर्म पे कन्वेंस इस लिहाज से कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी विल से आने को बहुत आ जाएंगे, मगर वो गरज रखता हो अपने कबीले के लिए कुछ करने की, अपने भाइयों के लिए कुछ करने के लिए विल हो उसके अंदर, वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और इंशाल्लाह हम दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेंगे। उसके लिए पैरामीटर्स जो हैं वो हम बना रहे हैं।
देखें, एक एक होता है, 2 11 होते हैं। ये आप भाई सारे इसलिए मौजूद हैं कि जो मुझे समझ ना आए वो आप बता सकते हैं, जो सीसी को समझ ना आए वो एडवाइस कर सकते हैं आप। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत दूर से, मतलब मैं तो इधर बैठा हुआ था, चलो मैं आ गया, मगर पिंडी से, कश्मीर से या हरिपुर से या जहाँ से भी, मतलब कि मेरे भाई पहुँचे और यहाँ आके उन्होंने ऐसे काम देखा कि जैसे उनका अपना काम है, और वाकई ये उनका अपना काम है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हर खट्टर जो है उसका काम है। किसी ने सोफे की सेटिंग देखी कि ये ऐसे नहीं है तो ऐसे कर दो, ये ऐसे नहीं है तो ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर देना चाहिए। खुशी का बायस है कि हर एक ने ओन किया इसको कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने ही इसको चलाना है। हम कितने दिन हैं, कितने दिन नहीं, अल्लाह जानता है, मगर ये यंग जनरेशन जो हमारी है उसने इस चीज़ को टेक ओवर करना है, उसने चलाना है, और हमने ये देखना है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या लेके जा रहे हैं विरसे में। उनको क्या पता भी है कि हम क्या हैं, कहाँ से आए, क्या हमारे बड़ों ने कारनामे सर अंजाम दिए हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा कि जब हम इन टच हुए खुशाब, उनको इतना पता भी नहीं था कि हम क्या हैं। वो अपने आप को अवार्ड या खट्टर मलक कहते हैं। उनको विजन दिया गया कि आप क्या हैं, कहाँ से हैं और आपके आबा अजदाद क्या थे। इस तरह जब हम अपने तर्राफ फार्म हाउस मिले, उनका जज्बा देखने का था कि मतलब कि हमारा जज्बा तो था ही, मगर इनका तर्राफ फार्म वालों को भी जज्बा देखने का था। इनको आज मतलब जिस चेहरे पे खुशी देखी इनकी आज यहाँ पर अपने बेसिक एरिया में आके, इनकी जो खुशी है, बेशक ये आज 10-20 आए हैं, कल 100-50 आएंगे, हमारा फ़ख्र है कि खट्टर हर जगह पे बैठे हुए हैं। तो फाइनली ये प्लेटफॉर्म हर सियासी, मजहबी, मसलकी, जो कि मैं टाइम टू टाइम ग्रुप में भी बताता हूँ, एडमिन्स भी बताते हैं, हमारे कुछ भाई फिर भी उसको ओवरलुक करते हैं और फीडिंग करते हैं। तो आप पहली चीज़ तो ये है कि अपने भाइयों को एक ऐसा तरीके से कन्विंस करें, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं हम तो ये व्हाट्सअप भी हज़ारों में होता, और शायद फेसबुक की जो स्ट्रेंथ है वो भी कितनी ज़्यादा होती। मगर हम ये चाहते हैं कि विलिंगली अपने कबीले के लिए काम करने वाले जो भाई हैं वो आएँ, इसकी फर्दर तंजीम साजी करेंगे। उसके लिए CAC हमारी जो है देखेंगे कि जो हमारे भाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैच्योर भी हैं, हमें वो भाई रिक्वायर्ड हैं हर एरिया से, चाहे वो कोई भी है। जैसे 13-14 गांव हैं तो हर गांव से, हर जोन से, फतेहजंग, टेक्सला, हरिपुर, काम ऑलरेडी हो भी रहा है, मगर हम फिज़िकली अभी यहाँ पे एडमिन से उनको सेक्टरीज़ पे शिफ्टेड करके एडमिन साथ लगा के, ताकि हम फिज़िकली किसी तरफ कामज़ान हो सकें।